ये बहुत बड़ी बात मैंने दो जुमलों में कही है। अगर तुम्हारे जनाजे को देख के किसी ने इतना कह दिया अच्छा हुआ दुनिया तो खाली हुई, तो समझ लेना तो किसी का दिल तोड़ के जा रहा है। और यार जाना तो है ही, कम से कम ऐसा अमल करके जा, फरिश्ते सवाल बाद में कहें, दुनिया वाले पहले कह दें कि ये घर छोड़ के नहीं गया, हमारा दिल तोड़ के गया है। तो इतना कम से कम मैं अक्सर कहता हूं लोगों से मिलना जुलना इतना तो रखो कि जाने के बाद तुम्हारी कमी महसूस की जाए। अगर इतने भी ताल्लुकात ना कर सके कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी कमी महसूस की जाए, तो फिर आए क्यों थे दुनिया में। लोग कहते नहीं मुझे किसी से मिलने की आदत नहीं है, मैं अकेला रहना चाहता हूं। बेटे सिर्फ दुनिया में ही अकेला नहीं, फिर कब्रिस्तान में भी अकेला ही रहेगा। हैं लोग उसके लिए तो हाथ उठाते हैं ना, जिसकी याद आती है वो याद उसी की आती है जिससे मिलने की आदत होती है, और मिलने की आदत उसी से होगी जो वक्त देगा। आज लोगों को अपने दुख बड़े लगते हैं लेकिन दूसरों के दुख छोटे लगते हैं। यूं जिंदगी ना गुजारो, दूसरे के दुख को भी दुख समझो, दूसरों की खुशी में शामिल हो, किसी से हसद ना करो। आज अल्लाह माफ करे इस उम्मत में जादूगरी इतनी तेजी से फैल रही है, करना कराना वो आलम है। हमारे पास तो फोन आते ऐसे ऐसे हालात लोगों के हैं कि यार बच्चे उनके फाके से सो रहे हैं। ये कौम है हमारी, बच्चे फाके से सो रहे हैं, बाप को माजूर बना के बिस्तर पे डाल दिया। जो उम्र जवानी की थी, जो उम्र कमाने की थी, उस उम्र में लोगों के बदन काम करना छोड़ गए, किसी के हाथ काम छोड़ गए, किसी के पैर काम छोड़ गए। कोई दिमाग से सोचने पे मतलब बिल्कुल आ रही है, सोच ही नहीं सकता, अच्छे भले का फैसला नहीं कर सकता। आज उम्मत कहाँ खड़ी है? क्या हमें मरना नहीं है? ये उठते जनाजे, ये फैली कब्रें कुछ बताती नहीं है? ये घरों का खाली होना हमसे चीख चीख के कुछ कह नहीं रहा है? और कभी सोच भी लिया करो, ये लोगों के उठते जनाजे हमसे कह रहे हैं एक दिन तुझे भी आना है। और जिंदगी ऐसी गुजार के जा कि किसी की हाय तेरे साथ ना हो। अगर किसी की हाय तेरे साथ लग गई तो सिर्फ दुनिया तबाह नहीं करेगी, तेरी आखिरत भी बर्बाद कर देगी। हाजी नमाजी हो, अल्लाह नस्ल आबाद करे, तुम्हारी नस्लों में लोग हाजी नमाजी बने, मगर खुदारा ये लेविल लगा के किसी का दिल ना दुखाना, ये टाइटल चिपका के किसी का हक ना खाना। वरना याद रखना ये टाइटल तो धरे रह जाएंगे। ये टाइटल का सवाल तो कयामत में होगा, नमाजें कितनी पढ़ी हैं, हिसाब कब्र से शुरू हो जाएगा। कम से कम सूरत ऐसी बना के जा लोग तेरे चेहरे को याद करके रोया करें, और जब किसी को याद आ जाया करे तो हाथ उठ जाया करें। वरना यार ये दुनिया तो इतनी बेवफा है, यहां गैरों का भरोसा क्या, अपने याद नहीं करते? यहां किससे उम्मीद रखते हैं ये बख्शवाएगा, ये हाथ उठाएगा हमारे लिए? और यार जो बेटा जिंदगी में बाप को बाप कहते हुए शर्माता हो, वो मरने के बाद तेरी कब्र पे खड़े होकर फाता कैसे पड़ेगा? मुझे भी जरा समझा। हमने इस दुनिया से दिल लगाया, इस दुनिया को सब कुछ समझा। ये दुनिया कुछ भी नहीं है, वही कामयाब है जिन्होंने दुनिया को कुछ नहीं समझा, जिन्होंने जिंदगी को सिर्फ कुछ दिन की कश्ती समझ के इस पे सवारी की, वो कामयाब रह गए। अल्लाह तौफीक दे तो जिंदगी इस तरह गुजारो कि किसी का दिल ना दुखे, किसी को तकलीफ ना हो। वरना हमने कब्रों पे बैठ के लोगों को ये कहते देखा है, चचा खाली हाथ जा रहे हो, जो जमीन तुमने हमारी गसब की थी इसे भी तो साथ लेके चले जाते। ये कानों से सुनी बातें हैं, किसी का किस्सा और किसी की कहानी नहीं। कितने लोगों ने ऐसे जनाजों में हम शामिल हुए, लोगों ने कहा जरा जनाजा नीचे रखो, किसी ने कहा बात क्या, कहा रख तो जनाजा, मुझे चेहरा देखना है और एक बात करनी है इनसे। जब लोगों ने जनाजा नीचे रखा ना, आने वाले की आंख में आंसू थे। उसने कहा था जाने वाले तू तो चल दिया, बता मेरे बच्चे किसके दरवाजे पे अपनी जिंदगी गुजारेंगे? मेरी जमीन जो तूने नाजायज कब्जा की थी, उस जमीन को लेके जा रहा है कि छोड़ के जा रहा है? मुझे बता तो सही। अगर कब्र में जाते जाते ये ताने मिल गए तो तुझसे किसने कह दिया तेरी जन्नत की खिड़की खुली होगी? मुझे भी बता तो सही, वो कौन सा मुअम्मा
है जो इतनी आसानी से तुझे जन्नत का टिकट दे देगा? वो कौन सा रास्ता है जो इतनी आसानी से तेरे लिए जन्नत के रास्ते हमवार कर देगा? ओ खुदा के वास्ते किसी का दिल दुखा के ना जा, किसी का हक खा के ना जा। अगर जिंदगी गुजारनी है तो इस शान से गुजार कि जनाजा तेरा उठे, यतीम रोने लगे, कहे या अल्लाह जब तक ये जिंदा रहा मेरा सहारा बन के रहा, ये कब्र में जा रहा है, इसे अपनी रहमत का सहारा अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब कबिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ भाई, आज किसने जनाजे उठते हैं, ये मिजाज हो गया हमारा। अरबाब मिंबर की तवज्जो चाहिए, अगर बात गलत हो मिंबर से उतार देना, चाहे मेरे घर का जनाजा क्यों ना हो। रूह निकलने के बाद मैं कहता हूं कोई बंदा एक ऐसा आए जो ये मुझसे कह दे तेरा बाप जन्नती था, और मैं पूछूं क्यों, कि उसने ये नेक काम किया था। हम मरने के बाद तो फिक्र करते हैं कोई जन्नत की बशारत दे, क्यों जिंदगी में ख्याल नहीं आता ऐसे काम कर जाएं कि कोई कहे ना कहे, बगैर किसी के कहे रब अपने कर्म से जन्नत अता फरमा दे। कभी ऐसी जिंदगी भी जी लिया करें और पूरी जिंदगी लोगों का दिल दुखाते रहे और पूछता आकर के मौलाना जुम्मेरात के दिन मरना भी तो यह है कि आदमी बख्श दिया जाता? तुझे जुम्मेरात याद रह गई, हुजूर की उम्मत का दिल याद नहीं रहा? जब तू खेत की मेंढ सीधी कर रहा था तो तू लठ लेके खड़ा था, कह रहा था नहीं यहां से सीधी करूंगा, जिसकी मां ने दूध पिलाया रोक के दिखाए। तुझे उस वक्त जन्नत याद नहीं आई? और जब तेरे मकान से किसी के घर का सूरज छुप रहा था तब तुझे ख्याल नहीं आया? किसी ने कहा था कितने कमजर्फ हैं ये ऊंचे मकानों वाले, हम गरीबों का तो सूरज भी छुपा लेते हैं। और कम से कम इतना भी ख्याल किया कर कहीं तेरे घर की ऊंचाई से किसी गरीब का सूरज न छुप जाए। ये भी तो हक है ना किसी का। हमें ये उस वक्त ख्याल क्यों नहीं आता जब हम बिल्डिंगें ऊंची करते, मरने के बाद कि कोई ऐसी बशारत दे जाए कि तेरे बाप को मैंने जन्नत में देखा है। ओ भाई, नेक लोग होते हैं जिनके मरने के बाद लोग तारीफ करें। अगर बंदा छुप के गुनाह भी करता है और लेकिन बंदा छुप के गुनाह करता रहा, लोगों की नजरों में भी अच्छा बना रहा, और फिर जनाजा उठा और किसी ने कह दिया या अल्लाह मैं इससे राजी हूं, इसने कभी मेरा दिल ना दुखाया, और लोग कहते हैं बड़ा अच्छा आदमी था, खुदा की कसम अल्लाह उसके अमाल की किताब बंद करके कहता है फरिश्तों इसे मेरे बंदे अच्छा कह रहे हैं, मैं जानता हूं ये पापी था लेकिन ये दुनिया वालों की नजर में अच्छा था। अगर दुनिया वालों की नजर में अच्छा था फिर मैं तो इसका करीम रब हूं, मैं इसके ऐबों से पर्दा हटाऊं, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है। जब इसे दुनिया वाले अच्छा कह रहे हैं तो जाओ मैंने इसके नाम अमाल में इसके गुनाहों की जगह पे इसको अच्छा लिख दिया। तो कम से कम ऐसे अमल कर जाओ कि लोग अच्छा कह सके, जिंदगी ऐसे गुजारो कि लोग अच्छा कह सके। वरना याद रखो कभी कभी छोटा सा गुनाह भी इंसान को तबाह कर देता है। ये जरूरी नहीं है कि तबाही के लिए किसी के घर को आग लगाओ, ये जरूरी नहीं है किसी की आह के लिए उसके घर के किसी जिम्मेदार आदमी को कत्ल करो ना। किसी की रुसवाई भी आह लेकर डूब जाती है, किसी की जिल्लत भी आपको बर्बाद कर सकती है। मिजाज बनाइए, अच्छे मिजाज बनाइए। हम लोग फ़ख्र समझते हैं किसी को जलील करना, फ़ख्र समझते हैं किसी को रुसवा करना। जब बैठते हैं ना, नहीं नहीं वो भाई तुम्हारे फूफा हैं वो, कि नहीं मैं उसे फूफा नहीं मानता, क्यों कि उसने मेरे साथ ये गद्दारी की है। तो भाई तेरा अपना है, गलती की है ना उसने तो दिल में छुपा के रख, चौराहे पे उसके ऐब बयान न कर। फरमाया गया जो अल्लाह के बंदों के ऐब छुपाता है अल्लाह क़यामत में उसके ऐबों को छुपा देगा। लेकिन हम तो ऐब खोलते फिरते, लोगों को रुसवा करते फिरते और ये सोचते हैं अगर ये रुसवा हो गया तो मेरी इज्जत ऊंची हो जाएगी ना। किसी को जलील करने से आदमी इज्जतदार नहीं होता। किसी की इज्जतों की हिफाजत करोगे तब अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। ये मिजाज बनाइए, जिंदगी जीजिए। और साहिब रह गई बात बाप की, कारी शकील अहमद साहब अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत व गुफरान की बारिश फरमाए, और उन्होंने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाया। ये बाप एक बड़ी ज़ात का नाम है। मैं कहता हूँ अल्लाह की बेशुमार नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत का नाम बाप है। हाँ, जिस घर में बाप बैठा होता है ना तो बाप की मौजूदगी में सर्दी में बच्चों को सर्दी नहीं लगती है,
इसलिए कि उसके बदन की गर्मी कभी सर्दी को करीब आने नहीं देती है। बहुत बड़ा नाम है बाप का, कभी इसके किरदार को समझो। इसने ज़िंदगी में जो हमारे लिए किया है कभी उसे सोचें हम। आज बरसों हो गए बाप को इंतकाल किए हुए, बेटे को फुर्सत ही नहीं मिली जो कब्र पे चला जाता। कभी ख्याल ही नहीं आया कि चलो चल के बाप की कब्र पे फातिहा भी पढ़ लें। और पढ़ेगा कब, जब उसे सिखाई हो बाप ने। हैं? अगर जुमेरात का दिन भी आता तो मोहल्ले में भागा फिरता, मुल्ला जी कहाँ हैं, हाफिज जी कहाँ, इमाम साहब कहाँ, फातिहा पढ़ दियो, दुरूद दे दिए। मुझे एक बात बताइए, बुरा ना मान लिए, अपने बाप की जायदाद खाऊं मैं और फातिहा के लिए तलाश करूं इमाम साहब को, मैं सही कर रहा हूं? उसके बाद भी इमाम ना आए तो इमाम का बिस्तर बांध दो। वो कैसा पढ़ा हाफिज के मेरे घर फातिहा पढ़ने नहीं आया? चल वो तो आया नहीं, तू बता तू कैसा बेटा है? जायदाद तू खाए, फातिहा दूसरे पढ़े। कम से कम इतना तो कर कि जिसकी जायदाद इस्तेमाल कर रहा है कभी हाथ उठा के उसके हक में दुआ कर लिया कर, कभी इतना तो कर लिया करो। बहुत बड़ा किरदार होता है माँ बाप का बच्चों की परवरिश में। तुमने कभी जानवरों को तो देखा होगा ना कि मुर्गी जब बारिश होती है बच्चों को परों में दबा लेती है। मजाल है, बिल्ली के सामने मुर्गी की औकात क्या होती है, लेकिन जब बच्चों की बारी आती तो वो उससे लड़ जाया करती है। और जब बच्चे को लेकर चील उड़े तो हमने उन मुर्गियों को उड़ते देखा जो कभी 5 फीट ना उड़ी हो। ये औलाद से जानवर का प्यार है, तो फिर इंसानों का प्यार औलाद से कितना होगा? कभी किसी ने सोचा ओ यार रब से दुआएं किया करो, अल्लाह करे किसी के माँ बाप उसके सामने दुनिया से ना जाए। हाँ, वरना अगर बाप का इंतकाल हो तो ऐसा लगता जैसे सर से आसमान हट गया हो। माँ का जनाजा उठ जाए तो ऐसा लगता पैर के नीचे की जमीन खिसक गई हो। बड़ी मुश्किल होती है जिंदगी बाप के बाद जीना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आंधी में कोई दरख्त गिर जाए फिर उसे सीधा करने में जितना मुश्किल लगता है ना, उतना ही बाप के बाद औलाद को सीधा होने में वक्त लगता है। आज माँ बाप है ना, इनकी इज्जत करो, इनकी कदर करो। जवानों, खुदा के वास्ते कभी इनके मुंह ना लगना। मैं जानता हूं कभी गुस्से में बुढ़ापे में इनके फैसले गलत भी होंगे। बुढ़ापा है ना, बुढ़ापे में जाके अक्ल उतना काम नहीं करती जितनी जवानी में करती है, लेकिन उनके इस गुस्से को बर्दाश्त करना ही तेरे लिए जन्नत में जाने का सबब बनेगा। असल यही है, इनका बुढ़ापे का गुस्सा तुझे जन्नत तक लेके जाएगा। अगर इनकी अच्छी बातें सुनी तो क्या सुनी, मजा तो तब है इनकी कड़वी बातें भी सुना करो, इनका गुस्सा भी देखा करो। अगर ये जलाल में आए तो मुस्कुरा दिया करो, अगर ये डांटा करें तब भी मुस्कुरा दिया करो, ये मारने उठे तो गर्दन झुका दिया करो। इनके हाथ नहीं रब की रहमत की सौगात हुआ करते हैं, इनके जुमले नहीं रब की तरफ से बरकत के कलिमात हुआ करते हैं। ये किस्मत वालों को मिला करते हैं, वरना वो कितने महरूम हो जाते हैं जिनके घर से बाप का जनाजा उठ जाता है। लोग कहते हैं कि घर में बैठे बैठे टट्टर करते रहते हो, तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं लगती है। ओ यार मेरी बात याद रखना, जिस दिन इस बाप का जनाजा उठ जाएगा तुझे चारपाई तो नजर आएगी, लेटने वाला बाप नजर नहीं आएगा। जिस लाठी को पकड़ के चलता था वो लाठी तो नजर आएगी, लेकिन पकड़ने वाला तुझे बाबा नजर नहीं आएगा। उस दिन तेरी आंख में आंसू आएंगे और ये पानी के आंसू नहीं होंगे, ये खून के आंसू होंगे। उस दिन तुझे एहसास होगा तूने कौन सी दौलत को खो दिया है, तूने कौन सी नेमत को खो दिया है। और खुदा के वास्ते आज बाप है तो कदर कर लो, आज बाप है तो इज्जत कर लो। तेरे बुरे वक्त में कोई काम आता है तो बाप आता है, तेरी बुरी हालत में कोई दुआएं देता है तो बाप देता है। और यार मैंने बाप के जिगर को ऐसा पाया है, जिन बेटों ने बाप को गालियां दे के घर से निकाला है, अगर बुरा वक्त आया है तो वही बाप बेताब होकर के रो के कहता है या अल्लाह मेरे बेटे की मुसीबत को टाल दे। दुनिया कहती है तू कितना बेगैरत बाप है, जिस बेटे ने गाली दे के घर से निकाला आज उसी को दुआएं दे रहा है। जिसने तुझे गाली दे के बेइज्जत किया था आज उस इज्जत की दुआएं मांग रहा है। तो यार बाप के लहजे भी अजीब होते हैं, बाप का अंदाज भी अजीब होता है। जिस बाप को गाली दे करके औलाद निकाल देती है वही बाप आंख में आंसू भर के कहता है और चुप हो जा, ये मेरे बेटे का मामला है, जो उसने किया था वो उसका किरदार था, जो मैं कर रहा हूं ये आज एक बाप का किरदार अदा करके दिखा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं जानता हूं ये बहुत बड़ी बस्ती है, यहां पे बड़े बड़े खतीब आएंगे,
मगर भाई मुझे खतीब ना समझ, अपना भाई समझ के बात सच्ची लगे तो दिल पे लिख। मैं यहाँ किताबत के जौहर मनवाने नहीं आया, यहाँ मैं बातों पे नारे लगवाने नहीं आया। बस यूं समझ लो बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। मेरी कोशिश ये रहती है काश अगर उम्मत के एक जवान ने भी मेरी गुफ्तगू से बाप की इज्जत कर ली तो मैं समझूंगा मेरा दुनिया में आने का हक अदा हो गया है। हाँ, अल्लाह रहमत नाजिल करे कारी साहब की कब्र अनवर पर कि आज उनके इसाले सवाब के मौके पर हुजूर के इतने आशिक आए हुए हैं। आज फरिश्ते कब्र में जाकर के नूर और बरकतों की और सवाब की गठरियां खोलते होंगे। वो भी पूछते होंगे फरिश्तों आज बात क्या है? कहते होंगे मुबारक हो, ऐसे बेटे छोड़ के आया है जिसने तेरे आने के बाद तुझे भुलाया नहीं बल्कि तू कब्र में लेटा के तेरी बस्ती में मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल सजी हुई है। हाँ, ये मुकद्दर की बातें हैं। अल्लाह सलामत रखे। हो भाई, माँ बाप की इज्जत कर लो, माँ बाप की कदर कर लो। हजरत मालिक बिन दीनार हज के लिए गए। खैरियत है ना आप लोग? अल्लाह सलामत रखे। ऐसी सर्दी की रात में इतनी तादाद में आप बैठे हैं, मेरी दिल से दुआ है अल्लाह हुजूर के सदक़े में आपकी नस्लों को माँ बाप का फरमाबरदार बना दे। ये सबसे बड़ा अलमिया है। लोग कहते हैं कि यार तुम हर जगह इन्हीं बातों का तस्करा करते हो। मैंने कहा यही एक इतना बड़ा दर्द है कि रोते रोते उम्र गुजर जाए ना तो इस दर्द की कहानी बयान नहीं हो सकती है। हाँ, हम इस दर्द को महसूस भी नहीं कर सकते। ये दर्द वही जानते हैं जिनको चोट लगती है, जिनको चोट लगती है। हैं? ये दुनिया का मामला नहीं है कि आज जो लोगों के घर बनाते हैं आज उन्हीं की छतें टपकती हैं। हैं? जो करोड़ों की गाड़ियों की ड्राइवरी करता आज वही किलोमीटर पैदल चलता। तो ये दुनिया नहीं है। वो माँ बाप जिन्होंने अपनी औलाद को एक पौधे की तरह पाला और इस उम्मीद पे पाला कि पेड़ उम्मीद का ये सोच के काटा ना गया, फल ना आ पाएंगे इस पे तो हवा ही देगा। वो चाहते तो तेरा बचपन में गला घोंट देते, वो चाहते तो अपने से अलग फेंक देते, लेकिन तुझे फेंका नहीं, तुझे अपने से अलग न किया बल्कि इसी उम्मीद पे तुझे पालते रखे कि कम से कम कमाई न खिलाएगा तो कम से कम ये सुख तो रहेगा आंगन में हमारी औलाद मौजूद है। वो यार वो तो पागल औलाद को भी अपने आप से अलग नहीं करते, इसलिए कि वो जानते हैं उन्हें औलाद के चेहरे में अपनापन दिखाई देता है। हम इतने अक्लमंद हो गए, हमने आज माँ बाप को छोड़ दिया और हमें कौन मिल गया ऐसा जो माँ बाप को छोड़ के उसकी दुआएं हमें लग जाएंगी? मुझे बताइए तो सही, अगर माँ बाप को छोड़ के किसी की दुआएं लगती हो तो मुझे भी बताना, मैं भी दुआ लेने जाऊंगा। खुदा की कसम, जिसको माँ बाप की दुआएं नहीं मिलती ना उसे फिर किसी की दुआएं नहीं लगा करती हैं। ये याद रखना मेरी बात, जिसे माँ बाप की दुआएं नहीं मिलती उसे किसी की दुआ लगती नहीं। हजरत मालिक बिन दीनार हज करने के लिए गए। जब अरकान सारे अदा हो गए, घर आने का वक्त आया, साथियों ने मालिक बिन दीनार से कहा चलें। कहने लगे एक बार और अल्लाह के घर की ज़ियारत कर लें। अब अल्लाह जाने ज़िंदगी में मुलाकात होगी कि नहीं होगी, आखिरी रात है। बैठ गए जाके अल्लाह की इबादत में मसरूफ़। दो फरिश्ते आसमान से उतरे और उनके पास आपस में बातें करने लगे। एक कहने लगा, सुनना मेरी बात, एक कहने लगा इस साल कितने हाजी आए हैं? दूसरे ने कहा 1 लाख हाजी हैं। कहा कितनों का हज कबूल हुआ? कहने लगा एक के अलावा अल्लाह ने सबका हज कबूल कर लिया। जब ये बात आई ना, वो अल्लाह वाले थे, वो अल्लाह वाले थे। उन्हें डर लग गया, यार कहीं मैं ही तो नहीं जिसका अल्लाह ने हज कबूल ना किया हो। आज बंदा हरम में जाके फोटो खींच रहा, सेल्फी ले रहा, शर्म कर। कहाँ खड़ा है, कर क्या रहा है? गिलाफ पकड़े हुए सेल्फी ले रहा है। यहाँ भी पूरी जिंदगी सेल्फी लेते लेते गुजर गई। कम से कम अब तो अल्लाह की बारगाह में आके 2 आंसू गिरा दे। हज किसके लिए करने गया? दुनिया को दिखाने के लिए। एहराम में लिपटा है तो सेल्फी है, सर मुंडा रहा है तो सेल्फी है, जमजम के कुएं पे खड़ा है तो सेल्फी है, गिलाफ पकड़ के खड़ा तो सेल्फी है, गुंबद खजरा के सामने खड़ा है तो सेल्फी है। वो यार तुझे ये कैमरा याद रह गया, वो कैमरा याद नहीं रहा जो अल्लाह ने कांधे पे लगा रखा है। ये फोटो तूने 4 दिन के लिए खींच लिए और ये जो पूरी पिक्चर कयामत में चलाई जाएगी ये तुझे याद नहीं? भूल गया कहां खड़ा है? बंदा सेल्फी लेने में मसरूफ है। वहां जाया करो ना यार, ये दुनिया की चीजें बंद कर देना और सिर्फ कहना या अल्लाह मैं चाहता हूं आज तेरे मेरे बीच कोई तीसरा ना हो। आज मैं रोऊंगा तू सुनेगा
मैं मांगूंगा तू देगा। जब नीयत ये होगी, खुदा की कसम जब पलट के आएगा, हुजूर की हदीस कहेगी लोगों ये काबे का सिर्फ तवाफ करके नहीं आ रहा, बल्कि अपने गुनाहों से ऐसे पाक होके आ रहा है जैसे बंदा आज ही मां के पेट से पैदा होके आ रहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो भाई मिजाज बनाओ, अल्लाह की बारगाह में जाना तो वहां सेल्फी ना लेना, वहां कैमरे ना निकालना, वहां जाकर के अल्लाह तौफीक दे तो उसको राजी करने की कोशिश करना। मालिक बिन दिनार सोचते हैं कहीं मैं ही तो नहीं, ये सोच के डर गए, उठे अपनी जगह से, फरिश्तों के पास पहुंचे, कहने लगे बताओ तो सही वो कम नसीब कौन है जिसका लाखों में अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया है। आने वाले फरिश्तों ने कहा नाम उसका अब्दुर्रहमान बिन शीरान है। कहा कहाँ मिलेगा? कहा फला जगह पर है। अल्लाह अकबर सोच ही रहे थे, इतनी देर में एक आसमान से पर्ची गिरी, गिरने के बाद उसमें लिखा था मालिक, कहा उसमें लिखा था मालिक बिन दिनार। कहा जी। कहा जाओ अब्दुर्रहमान बिन शीरान है, फला मकाम पर है, उससे जाके कह दो हमने उसका हज कबूल नहीं किया है। आपने वो सुना और उस जगह पर गए, जाके देखा एक शख्स माजूर है, एक हाथ नहीं है, एक आंख नहीं है, बैठा हुआ है। जैसे जाके आपने सलाम किया, उसने चेहरा देखा, कहने लगा लगता है ये कहने आए हो कि अल्लाह ने मेरा हज कबूल नहीं किया है। इतना सुनना था हजरत मालिक बिन दिनार परेशान हो जाते हैं। कहा तुझे कैसे पता चला? कहते तुम तो आज आए हो, लेकिन 7 साल हो गए हैं मैं मुसलसल हज कर रहा हूं, हर हज के बाद यहां आके बैठता हूं, इतने में पीछे से बंदा आ जाता है, कहता रब ने फरमाया तेरा हज कबूल नहीं है। जब इतना सुनना था आपकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगे बंदे बता तो सही तुझे 7 साल हो गए हैं, तेरा हज कबूल नहीं हो रहा है, पता कौन सी खता करके बैठा है, कौन सा गुनाह किया है जो 7 साल से अल्लाह ने तेरा एक हज भी कबूल नहीं किया है। उसकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगा तेरा नाम क्या है? हजरत मालिक बिन दिनार ने कहा था मुझे मालिक बिन दिनार कहा जाता है, मैं हुजूर की हदीस से बयान करता हूँ। इतना सुनना था अब्दुर्रहमान बिन शीरान की आंख में आंसू आए, कहने लगा अगर इतना नेक है तो फिर मेरा दर्द दिल भी सुन ले। कहा बात क्या है? कहा मेरी माँ मुझसे नाराज है, इसी वजह से अल्लाह ने 7 साल से मेरे हज मेरे मुंह पे मार दिए हैं। कब बता तो सही अगर 7 साल से अल्लाह मुसलसल तेरे हज को तेरे मुंह पे मार रहा है तो फिर पहले जाके माँ को क्यों नहीं मना लेता है? अब्दुर्रहमान बिन शीरान कहते हैं कि मैं आने वाले मैं अपनी माँ को कैसे मनाऊं, मेरी माँ है कि मानती नहीं है, राजी नहीं होती है। का कौन सी खता करके बैठा है? का ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। अल्लाह अकबर का खता ही इतनी बड़ी है कि बताते हुए कलेजा कांप रहा है। कब मेहरबानी कर, तू तो अल्लाह का नेक बंदा है, मुस्तफा की हदीस से बयान करता है, इतनी मेहरबानी कर दे मेरी माँ के पास मुझे ले चल, मेरी खताएं बख्शवा दे। का तेरी माँ कहाँ है? का वो भी हर साल हज करने के लिए आती है। का कहाँ मिलेगी? का जाओ मीना के मैदान में चले जाना, एक खेमा होगा, आधी रात के अंदर भी चराग जलता होगा, जिस खेमे के अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही होगी वही खेमा मेरी माँ का खेमा होगा। अल्लाह अकबर। मालिक बिन दिनार ने अब्दुर्रहमान बिन शीरान के पास से सफर शुरू किया है। चलते चलते उस मकाम पे पहुंचे हैं जहां पर इस शख्स की मां बैठी हुई है, अंधेरी रात है, चराग जल रहा है, कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। दरवाजे के जाकर के आपने सलाम किया, अंदर से जवाब आया है। फिर कहते हैं खातून इजाजत हो तो मैं अंदर आना चाहता हूं। अंदर से आवाज आई, कौन है तू, कहां का रहने वाला है? आवाज दे के कहते हैं मुझे मालिक बिन दिनार कहा जाता है, मैं हुजूर की हदीसें बयान करता हूं। अंदर से आवाज आती है आजा अंदर आजा, इजाजत है। जैसे आप अंदर गए हैं माँ के चेहरे पे कपड़ा पड़ा है, खातून गर्दन झुका के बैठ जाती है। आप जाके कहते हैं माँ एक बात का जवाब दे। कहा क्या बात है? क्या तू हज करने अकेली आई है? कहा हाँ अकेली आई हूं। क्या तेरे पास औलाद नहीं है? इतना सुनना था माँ की आंख में आंसू आ जाते हैं। कब मैं बे औलाद तो नहीं हूं, खुदा ने मुझे एक बेटे से नवाजा है। अल्लाह अकबर। फिर आप कहते हैं माँ बता तेरा बेटा कहाँ है? माँ चुप हो जाती है। फिर दूसरी मर्तबा कहा ए माँ बता तेरा बेटा कहाँ है? माँ ने फिर जवाब नहीं दिया है। फिर आपने तीसरी मर्तबा कहा माँ बता तो सही अगर बेटा है तो अकेली क्यों आई है? माँ कहती है मेरा बेटा 7 साल से मुझसे दूर हो गया है, 7 साल हो गए दरवाजे पे नहीं आया है, अकेली हज करने आई हूं। का
मामा अगर तू इजाजत दे तो तेरे बेटे को मैं ढूंढ के ले आऊं। कहा कहां तलाश करेगा? कहा मां इजाजत तो दे, तेरे बेटे को मैं लेकर के आऊंगा। मां ने कहा तेरा एहसान होगा, वो जाने वाले मेरे बेटे को वापस ला दे। मालिक बिन दीनार अपनी जगह से उठे हैं, अब्दुर्रहमान बिन शिरान के पास पहुंचे हैं। कहा चल मैंने तेरी मां को मना लिया है। अल्लाह अकबर जब लेकर के गए हैं, अब्दुर्रहमान बिन शिरान का हाथ मालिक बिन दीनार के हाथ में है। जैसी दरवाजे पे पहुंचे हैं, अब्दुर्रहमान बिन शिरान ने आवाज दे के कहा था ए मां तेरा बेटा आया है, अंदर आने की इजाजत दे दे। जैसी इतनी बात कही थी, अंदर से मां की आवाज आई थी, खबरदार मैं तेरा चेहरा देखना नहीं चाहती हूँ, जा जहां से आया है वापस चला जा। जैसी इतनी बात कही है, हजरत मालिक बिन दीनार की आंख में आंसू आ जाते हैं। कहते नादान बता तो सही, जब तन्हाई में मिला था तो तेरे माँ के सीने का दर्द अलग था, लेकिन अब जब तू आया है तो वो कौन सा जख्म है जो तेरी आवाज से ताजा हो गया है? वो कौन सा दर्द है जो तेरे लहजे से जिंदा हो गया है? अल्लाह अकबर। अब्दुर्रहमान बिन शिरान की गर्दन झुकी है, मालिक बिन दीनार वापस जाने लगे हैं। तब अब्दुर्रहमान बिन शिरान ने मालिक बिन दीनार का दामन थामा है और कहा था हजरत जी जब यहां तक आ गए हो तो मां से माफ भी करा के चले जाओ, कयामत तक एहसान नहीं भूलूंगा। आपने हाथ पकड़ा है, मां के सामने लेकर के गए हैं। ओ जवान, कभी मां के दर्द को समझ लिया करो, कभी मां के प्यार को समझ लिया करो। तू कहता कि मां माफ नहीं करती है, तुझसे किसने कह दिया ये माफ नहीं कर सकती? खुदा की कसम, अरे ये तो वो जिगर रखती है, तू जितना चाहे जुल्म कर ले, अगर एक मर्तबा इसके कदमों में जाके बैठ जाएगा और इतना कहेगा मां माफ कर दे, तो जवाब आएगा बेटे तू तो आज आया है, मैंने तुझे पहले ही दिन रब की रजा के लिए माफ कर दिया था। नारे तकबीर! पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा ले और नारे का जवाब दे। नारे तकबीर! नारे रिसालत! उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर! नारे रिसालत!